ओके। var arr इज इक्वल टू एन एरे, और इसमें हम रख देते हैं रैंडम नेम्स जॉन, निक, कॉमा, स्मिथ, कॉमा, अहमद, कॉमा, राहुल, कॉमा, क्रिश। सही है, ये एक एरे है। सबको क्लियर है? ओके। कंसोल डॉट लॉग एरे। ठीक है, सेव किया और ठीक है, ये हमारे पास मैंने एक एरे कंसोल करवाई है। var arr इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग arr 0 इक्वल टू अहमद, arr 1 इक्वल टू फिलहाल, arr 2 इक्वल टू मेहरान, arr 4 इक्वल टू एंडी। जी, क्या है arr में क्या आएगा? अहमद, बिलाल, मेहरान और एंडी। यस। एम्प्टी भी आएगा? एम्प्टी वाले कौन कौन नहीं है? एम्प्टी वाले कौन कौन नहीं है कि एम्प्टी नहीं आएगा? दो आगे वाली तीनों रॉ से नहीं जवाब आ रहे कि भाई ये एम्प्टी नहीं आएगा, और आप क्या कह रहे हो अनडिफाइन आएगा? नहीं समझ आया? हाँ तो प्रैक्टिस करनी थी ना फिर। अच्छा, arr मैं भी क्लियर करता हूँ। ठीक है, सेव किया और एम्प्टी हमारे पास बिल्कुल आएगा। रिफ्रेश करा तो मेरे पास वहां पर एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, जब आपने इंडेक्स 0 से आप 0 की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, तो जब आपने एरे 0 इंडेक्स लिखा है तो वहां पर अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करी है, ठीक है, तो वहां पर वैल्यू वो चली जाएगी। और अगर आपने बीच में से कोई इंडेक्स मिस किया है कि भाई वहां पर आप कुछ लिखना भूल गए हो, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, अगर मैं इंस्टेड ऑफ 4 मैं यहाँ पर कर दूं 6, अब जितने इंडेक्स मिसिंग हैं वहां पर हमारे पास एम्प्टी आएगा। ओके, सही है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मींस एम्प्टी 3 दफा है। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? ओके जी, क्लियर है? ओके। हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड है, वो भी एरे में कभी कभार यूज हो जाता है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। वार माई नेम इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग माई नेम। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, मेरे पास अहमद आ रहा है। ठीक है, माई नेम डॉट करेक्टर एट, 4 स्टैंड फॉर करेक्टर एट। ठीक, और इसके पैरामीटर में आपने बताना है इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर। अगर इसको अहमद को एरे की तरह कंसिडर करें तो पहली वैल्यू है ए, दूसरी वैल्यू है एच, तीसरी वैल्यू है एम, चौथी वैल्यू है ई, लास्ट वैल्यू है डी। तो अगर मैं इसको 0 कंसिडर करूं, माय नेम डॉट करेक्टर एट 0, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वो मुझे बता रहा है 0 इंडेक्स पर ए रखा हुआ है। ठीक है, यस। ठीक है, और 1 बताऊं तो एच। ठीक है, 10 बताऊं तो नल।
जब कुछ नहीं होगा तो ये सिर्फ वहां तक वर्क करेगा जहां तक एरे की लेंथ है, अदरवाइज क्योंकि ये बिल्टन फीचर है इसके पास कोई बिल्टन एरर्स अवेलेबल नहीं है। तो आपने इसको बाउंड करना पड़ेगा कि भाई जो लेंथ है उससे ज्यादा ना जाए, ठीक है। तो जो करेक्टर ऐड का मेथड है वो आपकी इंडेक्स नंबर लेता है, इसको आप इंडेक्स नंबर बताओ, अगर मैंने इसको बताया 3 तो उस इंडेक्स पर जो करेक्टर रखा हुआ है वो आपको ला कर देता है। करेक्टर ऐड ये करता है, क्लियर है? सेव किया, ठीक है। 3 0 1 2 3, सही है। करेक्टर ऐड क्लियर है, सही है। और अब इस एरे को खोल लेते हैं console.log, और मैंने यहां लिखा var target index is equal to array target index, सही है। मुझे देखना है कि जॉन का इंडेक्स क्या है, जॉन का इंडेक्स क्या है, सही है। चलो एक काम करते हैं ना, हाँ सही है, बस अभी देखना है जॉन का इंडेक्स क्या है। तो कैसे देखेंगे, वो तो है उसी को यूज करेंगे, लेकिन अभी कैसे देखेंगे, जैसे मैंने पहले तरीका से सिखाया था, हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर अभी तो हमें पता है ना इंडेक्स किधर है, तो इंडेक्स नंबर अगर डिफाइन कर दें तो टारगेट इंडेक्स पे अभी हमें जॉन ला कर देगा। लेकिन आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो इंडेक्स फाइंड करने का बिल्टन मेथड है आप वो यूज करोगे, डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, और यहां पर तुमने वो वैल्यू बतानी है जिसको आप लुकिंग फॉर कर रहे हो, ठीक है। मैंने इसमें बता दिया जॉन, सही है। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं तो वो उस एलिमेंट का इंडेक्स बता रहा है कि भाई आपने जो आइटम ढूंढा है वो 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है, ठीक है। ओके, हाँ सही है, अभी बताता हूँ। अहमद, अब क्या बताएगा, 0 1 2 3, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करा। इंडेक्स ऑफ में आपको एरे का जो एलिमेंट है वो बताना पड़ रहा है और वो आपको उसका इंडेक्स बता रहा है। करेक्टर एट में आपको नंबर बताना पड़ रहा है कि जो मैंने जिसमें से पूछा है इस नंबर पे क्या रखा हुआ है, उस नंबर का वो एलिमेंट बता रहा है। ये नंबर बता रहा है, वो एलिमेंट बता रहा है। अब क्लियर है, सही है। बताता हूँ, हाँ बताता हूँ, पहले मैं इसको जरा क्लियर कर लूँ क्योंकि इसमें जो है ना इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में अहमद रखा है तो वो मुझे बता रहा है 3, सही है। ओके, अब एक काम करते हैं, नेक इसको कॉपी किया, इधर भी पेस्ट कर देते हैं, कॉमा, और इसके बाद कॉमा और कॉमा, ANDREW, ANDREW, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ अहमद अब मैंने लिखा निक जी। अब क्या आएगा, हाँ 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 1, और तीनों आएंगे। तीनों वाला कौन कौन है, तीनों आएंगे, ठीक है। ओके, हमारे पास आंसर आएगा 1, सही है। हमारे पास आंसर आ रहा है 1, ठीक है। ओके, इसका क्या रीजन, इंडेक्स ऑफ, जब जावास्क्रिप्ट डेवलपर का पोजीशन का आपका इंटरव्यू होगा तो इंडेक्स ऑफ के मेथड के 3 सवाल आपके पास आएंगे जो हमेशा आते हैं। वो कहते हैं ना कि ये 3 सवाल कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट है, लाजमी आएंगे। ओके, इंडेक्स ऑफ जब आपसे पूछा जाएगा, इंडेक्स ऑफ जब आपसे पूछा जाएगा तो वो एलिमेंट का सिर्फ इंडेक्स बताएगा, एलिमेंट की वैल्यू नहीं बताएगा। सवाल नंबर 1, ठीक है।
कि क्या वो इंडेक्स नंबर बताएगा या वैल्यू बताएगा, वो सिर्फ आपको इंडेक्स बताएगा। ठीक है, पहला क्लियर। इफ यू आर लुकिंग फॉर द आइटम विच इज मोर देन वन टाइम, सही है, जो सबसे पहला होगा वो रिटर्न होगा। ठीक, जो आइटम आप ढूंढ रहे हो वो मोर देन वन टाइम है, जो सबसे पहला होगा वो रिटर्न होगा। क्लियर है? ओके, वापस आते हैं और इंस्टेड ऑफ एनीवन एल्स मैंने लिख दिया BILL। सही है, एंड है भी बिल मौजूद है। सही है, if the item which you are looking for is not available in the array list, -1 will be returned। ठीक है, सेव किया, वापस जाते हैं, -1 will be returned। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिल्ट इन मेथड्स हैं, मेरे बनाए हुए मेथड्स नहीं हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स ये आपको लाजमी याद रखने हैं और देखते हैं आगे। ओके, अब हमारे पास है कि भाई कोई ऐसी कंडीशन बनानी है कि मुझे तो इस वाले निक को टारगेट करना है, लास्ट निक। ठीक है, इसको कैसे टारगेट करेंगे, इसको कैसे टारगेट करेंगे? हाँ, करेक्टर ऐड से तो वो आपको करेक्टर ला कर देगा ना, मुझे तो इंडेक्स चाहिए खाली, मुझे इंडेक्स चाहिए खाली। ठीक है, उसको कैसे करेंगे? वार लास्ट, लास्ट की आइटम इक्वल टू ARR। ये तो है, व्हेन यू हैव 1000, फिर क्या दोगे? जब 1000 वैल्यू होगी तो लास्ट वाली चाहिए, तो फिर कैसे लोगे? वो तो सही है, ये ऑप्शनल बातें हैं, ये सारी बातें सही हैं और वैलिड हैं। सही है, कंसोल डॉट लॉग लास्ट की आइटम। ठीक है, और मैंने लिखा ARR डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मेथड है, इसमें आप जो भी एलिमेंट पास करोगे वो एलिमेंट अगर मोर देन वन टाइम है तो लास्ट आइटम इंडेक्स विल बी रिटर्न। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना था? निक NIC। ठीक है, इंडेक्स नंबर बताओ देख के। 0 1 2 3 4 5 6 7 7। सेव किया, 7 रिटर्न। ठीक है, करेक्टर एट, चार एट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स। क्लियर है सबको? इनको देख लो एक दफा और मुझे बताओ सबको क्लियर है? चार एट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, तीनों मेथड सबको। करेक्टर एट एक दफा दोबारा। ओके, वार चार इक्वल टू एनिमल। तो ये सिर्फ अप्लाई होगा किस पर? स्ट्रिंग पर, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट का आपको इंडेक्स ला कर देगा। ठीक है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, इसका नाम चार तो नहीं रखना चाहिए, चलो सही है, कोई मसला नहीं है, वो तो चार एट है। करेक्टर डॉट चार एट, चार एट का आपका जो मेथड है वो आपके पैरामीटर में लेता है। पैरामीटर मतलब ये जो राउंड से आपके पास स्क्वायर आ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसमें जो वैल्यू लेता है वो लेता है आपका नंबर। ठीक है, मैंने इसको बता दिया, मुझे बता दो जीरो पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको एरे से कंपेयर करें तो जीरो पे क्या रखा हुआ है? ए। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं तो वो आपको जीरो पे बता रहा है ए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 0 5, तो एल शुड बी रिटर्न। ठीक है, करेक्टर ऐड का जो आपके पास मेथड है उसमें आपको बताना पड़ता है उस करेक्टर का नंबर, और उस करेक्टर के नंबर पे जो वैल्यू रखी हुई है वो आपको ला कर देता है। ये सिर्फ स्ट्रिंग पे चलेगा। ठीक है, क्या? ARR डॉट चार एट 0। ठीक है, ARR हमारे पास ओपन है और हमने लिखा है करेक्टर एट 0, सेव किया,
और रिफ्रेश किया, ARR डॉट चार एट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि ये वाला जो करेक्टर ऐड का फंक्शन है ये सिर्फ अप्लाई होगा व्हेन यू हैव अ डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, डेटा टाइप अभी आपके पास स्ट्रिंग नहीं है, मैं आपको चलाकर दिखा देता हूं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। एक चीज चलाकर दिखा रहा हूं, वो मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा जब इसका टाइम आएगा। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ARR ऑब्जेक्ट शुड बी रिटर्न। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश, वो ऑब्जेक्ट बता रहा है, और करेक्टर ऐड का मेथड अप्लाई होगा व्हेन यू हैव अ डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सही है, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एरे जो है वो, अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी आगे का टॉपिक है, वो भी अभी कंफ्यूज कर दूंगा मैं, तो वो भी हम अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चार, यहां तक क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको कोई मसला हो या कोई सवाल हो तो वो पूछ ले पहले। सबको क्लियर है? ओके। अब कभी कभार आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मैं इस वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ, नेम, नेम को कंसोल डॉट लॉग माय नेम। ठीक है, अब कभी कभार आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि भाई ये मेरे पास अहमद है, एक वेरिएबल है। चलो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि अहमद को जो है एरे में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करेंगे? या तो चलो कैसे करेंगे वो तो एक अलग बात है, क्या मेरी बात का मतलब क्या है? सेव किया, मेरे पास अहमद कंसोल में आ रहा है। इसको अगर एरे में कन्वर्ट करना चाहें तो मेरी बात का मतलब क्या है? मैं ये नहीं बोला सोल्यूशन क्या है, उसमें क्या लिखें? आपने साइन सही बनाया है, उसमें लिखें क्या? ब्रैकेट लगा देंगे और स्ट्रिंग में उसके अंदर रख देंगे। एक सॉल्यूशन तो ये है, कोई और अगर सॉल्यूशन निकालना चाहें कि भाई एक बात ये है और दूसरी बात ये है, एक बात तो सही बताइए, दूसरी कोई बात अगर कोई बताना चाहे। एक सॉल्यूशन ये है कि भाई हम इस तरह कर लेते हैं, ये AHMED। ठीक है, एक तो ये है, कॉमा, दो हमारे पास ये हो सकती है कि नो, A कॉमा H कॉमा M कॉमा E कॉमा D। ठीक है, ये दो तरीके हैं। या तो आप उस वैल्यू को एक पूरी वैल्यू को एरे में रख दो, या तो फिर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं आप उन सबको एक एरे में तोड़ दो। A अब 0 पे एक्सेसिबल है, H अब 1 पे एक्सेसिबल है, MED। सही है, अगर इस तरह करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? ठीक है, इसको अगर हम इस तरह करना चाहेंगे तो हम यूज कर सकते हैं, हाँ, कोई मेथड कोई पढ़कर आया हो पहले, वो तो पहले वो बताओ, या कोई ऐसा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई है, ये वाली जो बताई है, या पहले वो बताओ। क्योंकि कुछ चेहरे बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, पहले उनका सॉल्यूशन पता चले ना, तो फिर मैं बताऊं कि हाँ भाई क्या पूछना जा रहे हो। कंफ्यूजन किस किस को है? कंफ्यूजन है किसी को, ये आगे बढ़ जाए? और बाकी सारे? सारा खुलकर आ जाएगा? बिल्कुल। अगर ऐसा करना चाहें तो ऐसे,
वैसा करना चाहें तो वैसे, ठीक है। ओके, रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है। ओके, चलो मैंने लिखा कि var str stand for string to arr string to array equal to my name dot split, ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट का फंक्शन लगाया है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है उखाड़ देना, ठीक है। कंसोल कराते हैं, str to arr में हमारे पास क्या आ रहा है, सेव किया और उसने पहला सॉल्यूशन निकाल के दे दिया, ठीक है। मेरा जो नेम था, जो मैंने उसको बताया था, उसने उसके पहले उस जो उस पूरी वैल्यू को एरे के इंडेक्स नंबर 0 में असाइन कर दिया। अब अगर मैं str to arr को यहाँ पे 0 लिखूं, सेव करूं, तो मुझे वो क्या बताएगा, अहमद, ठीक है। तो स्प्लिट का जो मेथड होता है, जब आपसे पूछा जाएगा तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपका जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसको कन्वर्ट कर देता है एरे में, बस, और इसका कोई काम नहीं, ठीक है। ओके, अब मैंने इसमें एक वैल्यू असाइन करी है विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग। स्प्लिट के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन करी है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसको चलाकर देखते हैं वो आपको क्या बताता है। AHMED दूसरा सॉल्यूशन उसने आपको बता दिया। मतलब क्या किया, जब आप उसको जो वैल्यू दोगे, उस हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को वो उस वैल्यू में आपको तोड़कर दे देगा, ठीक है। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा, इसको हटा देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है। डैश लगा देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, लेकिन डैश तो मसला कर रहा है, कोई बात नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग लगाते हैं और उसके साथ डैश लगा देते हैं। अब पता चला क्या देता है, सही है। इसको यहां से क्लियर किया, सेव किया, वापस आए, कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। सिर्फ दो वैल्यू हैं। एक, जब आपको जब आपको पूरे करेक्टर को जब आपको पूरे करेक्टर को एक एरे के अंदर असाइन करना हो ए की वैल्यू की तरह, तो बस आप स्प्लिट कॉल करोगे। सिंपल इसको कर देते हैं, जब आपको स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना हो तो आप स्प्लिट यूज करोगे, लेकिन अगर आपको हर वैल्यू को तोड़ देना है तो आपने अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर देना है, जो आपके तमाम आइटम्स को अलग अलग एलिमेंट की तरह आपको शो कर देगा। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड हो जाएंगी। वो तो कोई नई बात नहीं है, वो तो पुराने वाले मेथड इस पर अप्लाई होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। और क्या है, और क्या है, देखते हैं बुक में। अरे सही है। ये बनाना सिखा रहे हैं कि भाई 0 पे ये रखा हुआ है, 1 पे ये रखा हुआ है, बिल्कुल हमें करना आता है, ये भी करना आता है। देखते रहना, कोई चीज अगर ऐसी गुजरे जो नहीं करनी आती भी हो तो वो बताना। ये भी करना आता है, ये भी करना आता है, ये भी करना आता है। हो गया भाई। क्या कह रहे हैं, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, हेडिंग से ही बता सकते हैं। पुश और पॉप से ही काम होगा, अनशिफ्ट और शिफ्ट से यूज काम होगा। ये भी करना आता है, ये भी आता है, ये सारी चीजें भी करनी आती हैं, बस खत्म, कोई काम ही नहीं है, ठीक है। 17, पहले 18 को देखते हैं, नया टॉपिक है ना। हाँ सही है, ये तो बाद में जाएंगे, लंबा टाइम, ठीक है। ये देखते हैं, ये थोड़ा सा मजेदार पार्ट है, इंसर्टिंग, रिमूविंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स को कोई डिफाइन करेगा? एक्सट्रैक्ट करना किसे कहते हैं? अलहदा करना, बिल्कुल सही। और कोई जस्टिफाई करना चाहे?
अगर आपके पास एक आइटम है 1 से लेकर 10 तक का, मैंने आपको बोला 4 से लेकर 8 तक ले आओ, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? ओके। वो जो एरे ऊपर निकल गई है उसको कॉपी करके नीचे ले आओ। ठीक है। और इंस्टेड ऑफ रिपीटेटिव हम एक ही नाम लिख लेते हैं, बिल रोलेक्स। सही है। और इधर कर देते हैं विलियमसन, WI विलियम। कोई नेम रिपीट तो नहीं है? कोई नेम रिपीट तो नहीं है? नहीं है। कंसोल डॉट लॉग ARR। सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है। ओके। एरे की कॉपी कैसे बनाते हैं? ठीक है। और कहां से कहां तक की? ठीक है। एरे की कॉपी कैसे बनाते हैं और कहां से कहां तक की? और ये बात कब यूज होगी? जब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि डेटा यहां से यहां तक लाना है, पूरा नहीं लाना। एक तो हो सकता है पूरा लाना है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है यहां से यहां तक लाना है या यहां से यहां तक लाना है। कैसे आते हैं? वार कॉपी ARR इक्वल टू ARR डॉट, पता है क्या है? डॉट स्लाइस। सही है। ओके। सबसे पहले तो इसमें कुछ पास नहीं करते और कंसोल करा लेते हैं एलिमेंट में क्या आएगा। ठीक है। कॉपी ARR में आपके पास कंप्लीट वैल्यू आएगी। कॉपी ARR, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू ला कर दे। सही है। जितने आइटम से उतने ला कर दे रहा है। सही है। स्लाइस का मेथड आपका कब यूज होता है? अच्छा ठीक है, मैं एक और बार पहले आपको डिफाइन कर दूं। ये जो एरिया है ना, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे उसको कहेंगे हम पैरामीटर। और पैरामीटर हम आगे अभी पढ़ेंगे। सही है। स्लाइस का जो मेथड है वो पैरामीटर में आपसे लेता है दो चीजें रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर कोई चीज नहीं दोगे, ठीक है, ये इंटरव्यू का सवाल बता रहा हूं, अगर आपने कोई चीज पास नहीं करी है तो जो आपका पूरा डेटा है एरे का वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने पास कर दिया 0, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो उसका ये मकसद है कि 0 एलिमेंट से लेकर जितना भी डेटा है वो सारा ला कर दे दो। ठीक है। सेव किया, वापस जाते हैं, 9 का 9 डेटा मेरे पास रिटर्न हो रहा है। क्लियर है? एम्प्टी का मतलब या 0 का मतलब जितना भी डेटा है सारा रिटर्न हो जाए। ठीक है। अब मैं उसके आगे सेकंड पैरामीटर पास कर रहा हूं, कॉमा 2। ठीक है। 2 पे क्या रखा हुआ है? 2 पे स्मिथ रखा हुआ है। ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश किया, वो लेकर आया नेक। क्यों? मतलब ये है कि 0 से शुरू करो और 2 लेकर आओ, तो वो आपको 2 एलिमेंट ला कर देगा। जहां से शुरू करो और एक पहला जो आपका पैरामीटर है वो बोला है कहां से शुरू करो, दूसरा जो पैरामीटर है वो बोला है कितने लेकर आने। सही है। ओके, 5 लिखते हैं। अब बताओ कि क्या क्या लेकर आएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। स्लाइस का मेथड आपकी एरे की कॉपी बनाने के लिए यूज होता है, जो पैरामीटर में एक्सपेक्ट करता है दो चीजें। एक, कहां से शुरू करना है। नंबर 2, कहां तक नहीं, कितना डेटा लाना है। सही है। और अगर आपने कोई ऐसा डेटा डिफाइन किया जो एरे की लेंथ से बड़ा है, तो एरे की जो लेंथ तक का डेटा होगा वो रिटर्न होगा। क्लियर है? स्लाइस का मेथड क्लियर है? आगे बढ़ जाए। इंसर्टिंग शिफ्ट पैच डॉट शिफ्ट अनशिफ्ट splice. Okay, splice. One last method. No other. हाँ, एरे में से